नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दिमाग की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए मुश्किल घड़ी में हमें हमेशा दिमाग का ही इस्तेमाल करना चाहिए और दिमाग का इस्तेमाल करके हर समस्या का हल किया जा सकता है। दोस्तों, एक बार जंगल में बारसुक नाम का ताकतवर शेर रहता था और जब वो शिकार के लिए घर से निकलता तो ज़रूरत से ज़्यादा भी वो शिकार कर देता। जितनी उसकी ज़रूरत होती उससे कहीं ज़्यादा वो शिकार कर देता और धीरे धीरे करके वो जंगल के सारे जानवर कम होने लगे और जंगल के सारे जानवर इस शेर से तंग आ चुके थे। और एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में सभी ने एक दल बनाया और इस समस्या का हल निकालने के लिए शेर से मुलाकात करने के लिए उसके पास चले गए। और शेर भी इतने सारे जानवरों को एक साथ देख हैरान रह गया। शेर ने जब सारे जानवरों को वहाँ पर आने की वजह पूछी तो उन्होंने बोला, वनराज, आप तो हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, लेकिन आप जब शिकार के लिए बाहर निकलते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करते हो। इससे हमारा ये सारे जानवर कम हो रहे हैं, धीरे धीरे सब कम हो रहे हैं। और हमारा ये विचार था कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना जानवर आपके पास दिन ब दिन बेचता जाएंगे और आपको भी बिना मेहनत किए शिकार मिलता रहेगा। और ये बात सुनकर शेर भी खुश हुआ। उसने सोचा, ये तो मज़ा है, मुझे बैठे बैठे शिकार मिल जाएगा। ऐसे ही चलता रहा। डेली उनके पास, शेर के पास शिकार पहुंचता गया और शेर भी अपनी मस्ती से गुफा में रहने लगा और बाकी जानवर भी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, एक दिन खरगोश की बारी आई। जैसे ही खरगोश शेर के पास जाने लगा तो वो डरते डरते और सोचते सोचते आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं इसके शिकार से कैसे बचूं। वो रास्ते में जा रहा था तो उसको रास्ते में जाते हुए एक कुआं दिखाई दिया। तो वो कुएं के पास गया और उसने कुएं के अंदर जब झांक कर देखा तो उसको परछाई नजर आई। वो परछाई को देखकर उसके दिमाग में बचने की एक तरकीब ही आ गई और उसने वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया। फिर धीरे धीरे वो शेर की गुफा की ओर बढ़ने लगा। जब शेर के सामने वो गया तो शेर भूख से लाल पीला हो गया था। तो शेर ने जब खरगोश को सामने देखा तो वो गरज उठा और बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि मैं तुम्हें खाकर मेरा पेट नहीं भर सकता। मैं तुम्हें खा भी लूँ, मेरा फिर भी कुछ नहीं बनेगा। अब मैं तुम्हारे बाद सारे के सारे जानवरों को खा जाऊँगा। तो खरगोश ने बोला, वनराज, मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही जिन्होंने मुझे भेजा है। कसूर तो उसका है जो रास्ते में मिला। हम तो 4-5 खरगोश आ रहे थे तो चारों को उसने खा लिया और एक आपके पास भेज दिया मुझे। उसने बोला है कि आज के बाद जंगल का राजा मैं ही हूँ। तो शेर ने ये सुनकर गरज कर ऐसा बोला कि कौन है वो, किसने ऐसी हिम्मत की जो मेरे जंगल में आकर मेरे सामने बोलने लगा और मेरा शिकार खाने लगा। तो खरगोश ने बोला, वनराज, वो तो रास्ते में है, उसने चारों के चारों खरगोश को खा लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। वो बोलता है आज के बाद जंगल का राजा मैं ही हूँ। तो शेर को इस बात से गुस्सा आ गया। शेर ने बोला खरगोश को, मुझे अभी के अभी वहाँ उसके पास ले चल। तो खरगोश खुश हुआ और वो उसके साथ चल पड़ा। आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे शेर चला गया। खरगोश ने शेर को सीधा उस कुएं के पास ले गया। जब खरगोश और शेर उसके पास पहुँचे तो खरगोश ने शेर को बोला, वनराज, ये देखिए, ये है उसका घर, कुएं के इसके अंदर रहता है वो। आप दीवार पर जाके उसको ललकारिए और बाहर निकालिए। जैसे आपके सामने आएगा आप उसको खा जाना। शेर भी आगे बढ़ता है, उस कुएं के ऊपर आगे जाके देखता है तो पानी में उसको उसकी परछाई दिखती है। तो वो समझता है ये तो शेर है। जैसे वो गरजता है और कुएं से दीवारों की वजह से वो आवाज़ उसकी वापस आने लगी। तो शेर ने सोचा कि ये भी मुझे खाने की कोशिश में है, ये सोच रहा है कि इसको मैं खा जाऊंगा। तो ये सोचकर शेर ने गरजते हुए और छलांग लगा दी उसके ऊपर। तो जैसे वो नीचे गिरा तो नीचे पानी था, पानी में वो शेर गिरकर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि बुद्धि का बल सबसे बड़ा बल है। जब खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और बाकी जानवरों को भी राहत दिला दी।
खरगोश भी खुशी खुशी अपने घर वापस गया और उसने ये खुशखबरी सारे के सारे जानवरों को दी और सारे जानवर खुशी से वहाँ पर रहने लगे। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद।